हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ्स के सबसे बेसिक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक चीज में हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हम लोग बचपन में जब हम लोग गिनती गिनते थे, काउंटिंग करते थे, तो सबसे पहले एक से शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंटिंग करते थे, जीरो से तो शुरू करते नहीं थे। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हो जाएगा दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इत्यादि। तो अगर हम बात करें कि सबसे इसमें छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। और बड़ी का पूछेगा तो इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको बात करेगा कि प्राकृत संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसे n से सूचित करते हैं। अब अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, अब बात करते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इत्यादि। अब अगर बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है दोस्तों, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो होल नंबर है तो W से, इसे W से सूचित करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इवेन नंबर। तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से पूरा कटने के लिए उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 रहेगा, तो वो 2 से पूरा कट जाएगा। और जो कट गया, अगर 2 से कट जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सम संख्या। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा संख्या दे दिया, ये कहे कि बताइए ये सम संख्या है कि नहीं है, तो अगर आप 2 से कटाना चालू करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो 2 का आप लोग को भाषा का नियम पता होगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 रहता है, वो संख्या 2 से कट जाता है। तो अगर इसके इकाई स्थान पे यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो,
तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा दोस्तों? सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और 2 से पूरा पूरा कटने के लिए उसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या सम धनात्मक संख्या 2 होता है, 2 होती है। अब बात करते हैं दोस्तों विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश इत्यादि। अब हम बात करेंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगा, कौन सी नहीं कटेगा। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी कि वो संख्या क्या कहलाएगा दोस्तों? विषम संख्या। कोई भी 12 संख्या लेते हैं, इसके इकाई स्थान पे दोस्तों 1 है, तो ये तुम लोग का कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या, क्योंकि ये तो 2 से पूरा पूरा कटवे नहीं करेगा। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगर बात करते हैं सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो संख्या या तो 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि जो संख्या 1 और अपने आप, यानी कि बोल सकते हैं स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 11 डैश डैश इत्यादि। अब दोस्तों इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। ये कितना बार आप लोगों को बिहार पुलिस एसएससी के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी नंबर होगा अभाज्य संख्या, तो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे अगर मान लेते हैं 13, तो 13 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। अगर मान लेते सपोज 31, तो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 31 से कटेगा। यानी कि हर वह संख्या जो या तो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा कि जो संख्या 1 और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे उसी को बोलते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। जो संख्या 1 और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों 4, 6, 8, 10, 21, 35 डैश डैश इत्यादि। यहां पे देख रहे हैं 4,
1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इन दोनों के अलावा दोस्तों किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। 1 से भी, 4 से, इन दोनों के अलावा 2 से भी कटेगा। उसी तरह अगर बात करते हैं 35 का, तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और आपका किससे कटेगा दोस्तों? और आपका 7 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, यहाँ भी एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। इसको दोस्तों याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में, इंटेजर। तो यहां पे अगर दोस्तों हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण जोड़ अंक, यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण जोड़ अंक यानी कि जो भी अंक होगा पूरा पूरा होगा। अगर हम बात करें 4/5 तो ये हमारा पूरा पूरा नहीं है, ये हमारा भिन्न के रूप में है। लेकिन अगर हम बात करें 4 तो ये हमारा पूरा पूरा है। लेकिन अगर बात करिए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का रहता है, तो ये धनात्मक पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का पूर्णांक हुआ। अगर -8 करें, ये भी पूरा पूरा है, तो ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया, ये भी एक प्रकार का पूर्णांक हो गया। तो ऐसे इसको बोल सकते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 5, -8, 0, 1 डैश डैश इत्यादि। दोस्तों अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका HCF 1 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सहअभाज्य संख्या। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका HCF यानी महत्तम 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 और 7, इसका HCF निकालिएगा 1 आएगा, 3 और 4 इसका HCF निकालिएगा यानी महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा, 8, 17, 21 डैश डैश इत्यादि। यानी कि ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी दोस्तों? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में। तो जो संख्या P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो। जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या हो अगर P/Q के रूप में हो तो इस सब संख्या तुम लोग का परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं 4, तो कोई भी संख्या के पहले कोई अंक नहीं रहता है तो समझ लीजिएगा कि उसके नीचे 1 रहता है। ये दोस्तों क्या है? P/Q के फॉर्मेट पे है, और यहाँ पे P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक है, और Q का मान किसके बराबर नहीं है? 0 के। यहाँ पे Q का मान 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 5/3 हो गया, -8/3 हो गया, 6/7 हो गया, तो ये सब दोस्तों क्या कहलाएगा? हम परिमेय संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में।
यानी कि इरेशनल नंबर। तो जो संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों क्या हो जाएगा, 5/2, इस पे रूट चढ़ा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 5/2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे अगर मान लीजिए √5/4, अब ये 4 तो तुम्हारा पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या कहलाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 3√5 ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 2√11 ये सब क्या कहलाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे हम लोग दोस्तों अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक होता है वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम लोग दोस्तों वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 ये तो परिमेय संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या हो सकता है। 8/5, √3/2, √11/2 ये सब क्या कहलाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझना होगा कि जो संख्या p/q के रूप में है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक तक की = 0 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना भूल गए नोट में, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण एवं प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ओके दोस्तों, ये आप लोग का बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं अब बहुत ही जल्द 10th का NCERT का बुक शुरू से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। एकदम पूरा डीपली अच्छा से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, एकदम कंफर्म 100% आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तथा अगर चैनल पर मेरी पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।